वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, पूरा सच ये है कि शहर लाहौर में जगह जगह खुलने वाले मिनी पेट्रोल पंप्स की भरमार हो चुकी है। इस वक्त सिटी इंतजामिया और सिविल डिफेंस के लोग बिल्कुल अपनी कारकर्दगी पर शर्मिंदगी ना जाहिर करते हैं, ना शर्मिंदा हैं और ना ही कहीं से लगता है कि उनको अपनी कारकर्दगी पर जरा भी कोई तकलीफ या परेशानी है कि हमारी कारकर्दगी ये है कि जगह जगह मिनी पेट्रोल पंप्स जो है उसकी भरमार हो चुकी है। यही नहीं है, आज मैं आपको जो तस्वीर दिखाने वाली हूँ, जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाली हूँ, उससे आपकी आंखें खुल जाएंगी कि सिविल डिफेंस की कारकर्दगी जो है इस चीज का मुंह बोलता सबूत है कि कोई काम नहीं हो रहा। ये मिनी पेट्रोल पंप्स जो है वो चिंगची रिक्शा पर भी खुल गए हैं। जी हाँ, पाकिस्तान की तारीख का बड़ा वाकया, ब्रेकिंग न्यूज कि आप पेट्रोल जो है वो आपको चिंगची रिक्शा से भी मिल जाएगा। यानी पूरी की पूरी मिनी पेट्रोल पंप जो है वो उठा के चिंगची रिक्शा में लोगों ने सेट कर लिया है और इस पे सिविल डिफेंस जो है, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो बिल्कुल खामोश तमाशाई हैं, कोई इस पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। और यही नहीं है, आज एक और इंकशाफ भी मेरे पास यहाँ पर प्रोग्राम में मौजूद है और वो ये है कि सिविल डिफेंस के अपने अहलकार रिश्वत लेते हुए आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मिनी पेट्रोल पंप की आड़ में पैसे लेकर खामोशी इख्तियार की जाती है। ये इंकशाफ भी आज के प्रोग्राम में होगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट जो तैयार की है मोहम्मद शहजाद ने। नाजरीन, शहर लाहौर में जगह जगह खुलने वाले पेट्रोल पंप सिटी इंतजामिया और सिविल डिफेंस के अदारों की कारकर्दगी का मुंह चढ़ा रहे हैं। सिविल डिफेंस के अदारे इतने कमजोर हो चुके हैं कि शहर लाहौर में जगह जगह नाजायज पेट्रोल पंपों की भरमार है। सच तो ये है कि अब पेट्रोल पंप मोटरसाइकिल रिक्शों पर भी खुलना शुरू हो गए हैं और सिविल डिफेंस के मुलाजमीन नोट गिनने में मसरूफ हैं। कानून नाफिज करने वाले अदारों की आंखों पर ये कौन सी पट्टी बनी हुई है जो इनको कुछ दिखाई नहीं देता और शहर लाहौर की गलियों में लाकानूनियत राज कर रही है। क्या हमारी इंतजामिया के लोग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? नाजरीन, कितने अफसोस की बात है कि हम उस वक्त तक कोई एक्शन नहीं लेते जब तक कोई हादसा न हो जाए। अवाम बेयारो मददगार इंतजामिया के रहमो करम पर है। लाहौर शहर की गलियों में लाकानूनियत का राज है। ना सिविल डिफेंस और ना ही सिटी इंतजामिया कोई भी इस पर एक्शन लेने के लिए तैयार है, क्योंकि यकीन करें ये उस वक्त तक एक्शन नहीं लेते जब तक कोई हादसा रौनुमा ना हो जाए। जब तक 4-5 जाने जो हैं वो अल्लाह को प्यारी ना हो जाएं, तब तक जो है वो किसी को एहसास तक नहीं होता कि किस तरह गैर कानूनी तरीके से मिनी पेट्रोल पंप जो हैं वो अब रिक्शों में भी सेट कर लिए गए हैं। खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई ब्लास्ट हो जाए, ये पेट्रोल जो है यहाँ आग लग जाए तो कितने लोगों का जानी और माली नुकसान हो सकता है। क्या आप इससे जो है वो इग्नोर कर सकते हैं? क्या आप इससे जो है वो बर्रा हो सकते हैं? लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है कानून नाफिज करने वाले इदारों पर और खुद सिविल डिफेंस के इदारे पर, इतने बड़े महकमे पर, कि अगर आपके होते हुए मिनी पेट्रोल पंप्स, ये गैर कानूनी काम जो है वो इस तरह जो है वो जारी है और सारी है और कोई पूछने वाला नहीं है, तो शायद इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद। शहजाद साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया। आज तो सिविल डिफेंस के एहलकार को आपने लाइव जो है वो रिश्वत लेते हुए दिखा दिया। ये फुटेज तो मेरा ख्याल है आज से पहले कभी जो है वो नहीं चली है और ये वो हकीकत है जिससे सिविल डिफेंस का महकमा भी इनकार नहीं कर सकता। आप जरा इसकी तफसीलात तो बताइए। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि हम आवाम को वो इश्यूज सामने लेके आए, आवाम के सामने उनको वो इश्यूज उजागर करें, वो चीजें दिखाएं जो आम शहरी को मुतासर करती हैं। ठीक है, अगर ये देखें, ये फुटेज जो है ये आज से पहले ना तो ये रिश्वत लेते हुए कहीं किसी चैनल पर चली है और ये जो रक्षा है, ये चलता फिरता मिनी पेट्रोल पंप, ये तो कमाल ही हो गया। आज से पहले किसी ने वीडियो नहीं देखी होगी और ये भी हमारे प्रोग्राम में पहली दफा हम दिखा रहे हैं। ये देखें कि आप एक अरसे से शहर लाहौर में लाकानूनियत जो है वो राज कर रही है। जगह जगह जो है मिनी पेट्रोल पंपों के डेरे हैं। हमारे अदारों के जो लोग हैं, हमारे इनको जो मॉनिटर करते हैं जो लोग, उन सब की आंखों के नीचे ये तमाम धंधा जारी है। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन कोई इनको पूछने वाला नहीं है। आप अगर एक तरफ से लाहौर की एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ चले जाएं तो आपको जगह जगह सड़कों के ऊपर कहीं पे पेट्रोल असरेआम बिकता दिखाई देगा, कहीं ड्रमों में, तो कहीं अब देखें अब मशीनें लगा ली है उन्होंने। और अब अगली इसकी किस्म आ गई है कि अब इन्होंने रक्षों के ऊपर पेट्रोल पंप खोल लेंगे। डॉक्टर साहब, ये तो तारीख का कोई अनोखा ही कारनामा अब ये चलते फिरते बम में तब्दील हो गए हैं। चलते फिरते बम में तब्दील हो गए, सही कह रहे हैं। ठीक है, ये देखें 2 ड्रम उसने रक्षे में रखे हुए हैं।
और आगे उसने खतरनाक काम है, उसमें आगे उसने मशीन लगाई हुई है और साथ उसने यूपीएस की बैटरी और यूपीएस रखा हुआ है, ठीक है। और ये देखें, ये किसी वक्त भी ये बम की तरह फट सकता है, और ये बम की तरह जब फटेगा, ये कितने लोग यहां से पेट्रोल भरवा रहे हैं, ठीक है। जब ये बम की तरह फटेगा तो कितने लोगों को अपनी लपेट में लेगा। और सबसे जो देखें कितनी जो है अच्छा, पेट्रोल पंप पे इतना बड़ा जो है वो खतरे का निशान बना होता है, वहां लिखा होता है कि यहाँ पे सिगरेट नोशी भी आप जो मोबाइल सुनना भी मना है, मोबाइल भी ना आप सुने, आप अपनी गाड़ी को बंद करके पेट्रोल डलवाएं, बाइक पेट्रोल बंद करके डलवाएं, बल्कि आप बाइक से उतर जाएं और फिर पेट्रोल डलवाएं। कितने ऐसे केसेस जो है वो पेट्रोल पंप के सामने आए, लेकिन उसके बावजूद भी इंतजामिया को जो है वो होश के नाखून नहीं है कि ये जो गैर कानूनी काम शुरू कर रखा है लोगों ने कि ऑटो रिक्शा में ये जो चिंगची रिक्शा है, ये तो चिंगची रिक्शा ने जितना काम लाहौर में खराब कर दिया है ना, आए दिन इनकी वजह से हादसात होते हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। पता नहीं इन्होंने कोई सनद ले लिया है, कोई सर्टिफिकेट ले लिया है कि इन्होंने लोगों को इसी तरह कुचलते हुए जाना है और लोगों का एक्सीडेंट करना है। आए दिन जो है वो चिंगची रिक्शा उल्टे होते हैं। आपने देखे पहले चिंगची रिक्शों के ऊपर सब्जी बिकती देखी होगी, फल फ्रूट बिकता देखा होगा, ठीक है। लेकिन अब देखें यहाँ ये अब नए दौर में पेट्रोल भी बिकना शुरू हो गया चिंगची रिक्शा। सर ये कल को चिंगची रिक्शा में कुछ भी बना लेंगे। और ये बिल्कुल देखें, और ये सबसे बड़ी बुरी बात ये है कि तमाम अदारों को जितने भी कानून नाफिज करने वाले ये जो यहाँ रक्षा ने खड़ा करके जो मोटरसाइकिलों के अंदर पेट्रोल भर रहा है, यहाँ से पुलिस वालों का 2 दफा गुजर हुआ, अच्छा, ठीक है। लेकिन किसी ने इसको पूछने का तक गवारा नहीं किया कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्या काम कर रहे हो, ठीक है। किसी की जरूरत नहीं हुई कि इससे पूछे, क्योंकि तमाम जितने भी मुतलका एसएचओ हैं, जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जितने भी ये सिविल डिफेंस के जो अदारे, इनके जो मुलाजमीन हैं, तमाम सबको पता है कि कहां कहां रक्षे रात को लगे होते हैं, कहां कहां दिन के वक्त रक्षे लगे होते हैं, और कहां कहां ये मिनी पेट्रोल पंप की मशीनें लगी हुई हैं। ये सब वहां से बता लेते हैं। एक सर्वे के मुताबिक जो हमने रिपोर्ट तैयार की है डॉक्टर साहब, एक मशीन वाला एक महीने का 20,000 भत्ता देता है। 20,000 बड़ी बहुत अमाउंट है। ये कौम बिजली के बिलों को तो रो रही है, ठीक है। लेकिन देखें, ये रिश्वत के तौर पर ये सिर्फ मशीन लगाने के दुकान में 20,000 रुपया महीने का देते हैं। 5,000 मुतलका एसएचओ को, 5,000 मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर को, और 10,000 रुपया सिविल डिफेंस वालों को, ठीक है। और ये देखें, ये दूसरी वीडियो देखें कि जहां से ये सिविल डिफेंस के जो लोग हैं, मुलाजमीन हैं, वो बजाय इन लोगों को मना करने के, इनके खिलाफ कार्रवाई करने के, वो सरेआम सड़क के किनारे खड़े होकर इनसे अपना भत्ता वसूल कर रहे हैं, इनसे अपनी मंथली वसूल कर रहे हैं और सरेआम पैसे गिन रहे हैं। अच्छा, उन्हें बिल्कुल उसे फिक्र भी नहीं है, बिल्कुल बड़ा रिलैक्स होकर पैसे गिन रहे हैं। उसका सिस्टम के ऊपर मुकम्मल एतमाद है। उसको ये पता है कि जिन्होंने मुझे पूछना है, ये मैंने पैसों में से उनको भी हिस्सा देना है। जिन लोगों को मैंने जवाब दे हूं, उन्होंने भी मुझसे पैसे लेने हैं। पैसे गिन रहा है बाकायदा तौर पर, कोई परवाह नहीं मैं क्या कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, ये इत्मीनान तभी बंदे के अंदर आता है जब उसको ये मुकम्मल यकीन हो जाए कि मेरे खिलाफ कुछ नहीं होने वाला, यही बात, मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों ने मुझसे जवाब लेना है, उन लोगों ने मुझसे पैसे मांगने हैं, जवाब नहीं मांगना। उन्होंने ये नहीं कहना कि ये पेट्रोल पंप बंद करके आओ, उन्होंने ये कहना कि कितने पैसे लेके आए हो, कितने पैसे इकट्ठे करके लेके आए हो, कहां कहां से कितने पैसे लिए हैं, कितनी मशीनें और लगवा दी हैं। उन्होंने ये पूछना है, ये नहीं इन लोगों के बड़ों ने इनसे पूछना कि आपने ये कितनी कार्रवाई कर दी है, कितनों के खिलाफ कार्रवाई की है। अभी मौत बांटते फिर रहे हैं ऑटो रिक्शा में, ये जो क्या चिंगची रिक्शा में आप जो है मिनी पेट्रोल पंप लगा के फिर रहे हैं, और वहीं से पुलिस गुजर रही है और वहीं पे सिविल डिफेंस एहलकार खड़ा है, वो कुछ नहीं कर रहा। लाहौर में इस वक्त सैकड़ों की तादाद में जो है वो मशीनें लग चुकी हैं, ठीक है। लेकिन सही कह रहे हैं। सिविल डिफेंस के जो ऑफिसर हैं, उनसे मेरी आज बात हुई है। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि अगस्त के महीने में हमने 77 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, उनके जो मशीनें हैं वो बंद की हैं। अच्छा। लेकिन बंद किस तरह की हैं? हाँ। एक तरह से बंद की हैं, अगले दिन उसको वापस कर दी हैं। सही है, ठीक है। ये कोई बंद करना नहीं हुआ। एक बंदा गैर कानूनी काम कर रहा है तो उसके खिलाफ बकायदा एफआईआर काटे, उसको सजा करवाएं, उसको जेल में भेजें, ताकि वो आइंदा बाद में आकर उस बुराई का हिस्सा ना बन सके। अच्छा, जो यहाँ गैर कानूनी काम कर रहा है, जो यहाँ पे गलत काम कर रहा है, उसको जेल भेजना बहुत बड़ी जो है वो कसूरवार ये तो चलते फिरते बम है ना। जो यहाँ पे शरीफ आदमी है ना, जो किसी को जरा ओए करके भी बुला लेगा, उसके खिलाफ ही एफआईआर काट देंगे जी। और जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं उनको पकड़ते हुए भी इनके हाथ कांपेंगे। उनको डॉक्टर साहब उनसे पैसे लेने होते हैं, उन्होंने ये वहां इनको मामला सेट होते हैं। जिस मुल्क में आप बुनियादी सहूलतों से महरूम कर देते हैं ना निचले तबके को,
चाहे वो सरकारी महकमों में ही क्यों ना काम कर रहे हो, वहां पे फिर ऐसी लूटमार जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जो इस वक्त जो है ये लूटमार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हमारे हैं। मुआशरे को बिगाड़ने में सबसे बड़ा किरदार इन लोगों का है, जो इस जैसे चीजों को और इस जैसी बुराइयों को शेल्टर फराहम करते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि पेट्रोल पंप इतनी आसानी से इनको मिल कैसे जाते हैं, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं, कुछ नहीं, ये जो है वो सरेआम लेकर पेट्रोल बैठे हुए हैं और अपनी मनमर्जियां कर रहे हैं। अच्छा ये भी नहीं है कि ये कोई सस्ते दामों पेट्रोल फरोख्त कर रहे हैं। एक पेट्रोल पंप खोलने के लिए कितने जतन करने पड़ते हैं, ठीक है, सही बात है। कितने इदारों से जाके वो एनओसी देखिए लेना वो रिक्शे पड़ता में है, पेट्रोल पंप लगा लिया, जगह हायर करनी पड़ती है, ठीक है, कंपनी से उसका एनओसी लेना पड़ता है, इदारों से एनओसी लेना पड़ता है, माहौलियात से बकायदा लिखवाया है कि यहाँ पर पेट्रोल की सेल लगी हुई है। लेकिन यहाँ जो पेट्रोल पंप है मिनी, इनको कहीं से भी जरूरत नहीं है कोई एनओसी लेने की। एक दुकान किराए पे ली, वहां पर एक मशीन रखी और पीछे ड्रम लगाया और वहां पे मिनी पेट्रोल पंप स्टार्ट कर दिया। लेकिन हमारे लोग जो हमारी हमारी जो अवाम है वो कितनी बेवकूफ है, इनके झांसे में आ जाती है। एक तो इनसे महंगा पेट्रोल भी लेती है और एक इनका मेजरमेंट का जो लेवल है वो भी कम होता है, ठीक है, वो तो बहुत सारे पेट्रोल पंपों का भी कम है। अच्छा कैसी बात है जहाँ से आपको धोखा मिल रहा है, वो कितने मजे से धोखा खा रहे हैं, मजे से खुद लोग जहाँ पर आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा है, वहाँ पे आप कैसे जो है वो खड़े हो के पेट्रोल डलवा रहे हैं। ये सिर्फ गली मोहल्लों से निकलने के लिए, जो पेट्रोल पंप तक जाने के लिए इनको थोड़ा सा सफर तय करना पड़ता है। जो गली मोहल्लों के जो लोग निकलते हैं, इनकी कोशिश होती है कि उनको घर से निकलते कैप्चर कर लिया जाए। जब घर से वो निकले, अपनी गली से निकले, तो सामने कोई ना कोई दुकान मिल जाए, वहां से पेट्रोल डलवा लें, ठीक है। और ये सिर्फ थोड़ा सा फासला बचाने के लिए वहां इनके हत्थे चढ़ जाते हैं। पहले ही पेट्रोल की कीमतें जो है वो आसमानों से बात कर रही हैं, जब इनको मेजरमेंट भी कम। अच्छा आपने बताया कि आपकी सिविल डिफेंस के ऑफिसर से बात हुई है, जो इंचार्ज है लाहौर के। जी बिल्कुल, जो लाहौर के इंचार्ज हैं, और उनको ये ऑन कॉल हमने लेना भी है अभी। हमारी टीम जो है वो उनसे राब्ते कर रही है, जैसे ही वो कॉल उठाते हैं तो उनको फोन पर भी लेते हैं। थोड़ा सा क्या कहते हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है? उनका ये मौक़िफ़ है कि ये जो बंदा है, ये जो पैसे गिन रहा है, अच्छा। इसको सिविल डिफेंस से फारिग हुए तकरीबन 3 माह हो चुके हैं। अच्छा। लेकिन जब अब देखें कि ये बंदा 3 माह पहले सिविल डिफेंस से फारिग होने के बावजूद तो अभी भी सरेआम जाके पैसे इकट्ठे कर रहा है, अभी भी सिविल डिफेंस के नाम पे दिहाड़ियां लगा रहा है और इस्तगासे लिख लिख के दे रहा है। वो कहां से आते हैं उसके बाद इस्तगासे अमल में लाएंगे? डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात है, देखिए जो अफसर ने अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी होती है ना सिविल डिफेंस के, तो वो इस्तगासा लिखकर देता है मुतलका एसएचओ को कि इसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, इसके खिलाफ एफआईआर काटी जाए। नहीं तो अब ये हम लाइव दिखा रहे हैं कि एक बंदा जो है सिविल डिफेंस का जो है एहलकार है, इसके मुतल्लिक और ये लाइव जो है वो पैसे ले रहा है और रिश्वत ले रहा है। इसके मुतल्लिक अदारे का ये कहना है कि ये हमारा मुलाजिम 3 माह पहले फारिग हो चुका है। ये लेकिन देखे इन्होंने इसको ऑन तो किया ना, मतलब है कि सिविल डिफेंस के महकमे को बदनाम करने के लिए ये आदमी जो है वो इस तरीके से रिश्वत ले रहा है, आज भी वहां का मुलाजिम बनता है, तो इस पर भी तो एक्शन बनता है। देखिए बाज़ लोग तो इसको ऑन ही नहीं ना करते, वो कहते हैं हम इसको जानते नहीं है। ये देखिए इन्होंने इसको ऑन किया है, ये कहते हैं जी ये हमारा बंदा था लेकिन अब अदारे से फारिग हो चुका है। अच्छा। अब इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ना इनको। वही तो कह रही हूं, सिविल डिफेंस के नाम पर ये सारी दिहाड़ियां लगा रहा है, जाके उनके नाम पे मंथलियां इकट्ठी कर रहा है और जाके मशीनों वालों से पैसे ले रहा है। तो अब तो इसके खिलाफ इसको एफआईआर करवा के इसको अंदर करवाना चाहिए, लेकिन अभी तक ये वैसे तो आता फिर रहा है। अभी भी जब तक आप जिस महकमे या इदारे का हिस्सा हैं, आप तब तक तो उस महकमे या इदारे का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब, ये लेकिन गलत कामों में वो भी नहीं कर सकते। इसके खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि ये पैसे सिर्फ अपनी जेब में नहीं लेके जाता। हाँ, ये सिर्फ आगे आके अपने लोगों को भी मैनेज करता है। जो इसको जिन लोगों ने इनको पूछना है, इसको पूछना है, ये जाके उनको भी कुछ ना कुछ देता है, उनको भी उनकी भी ख्वाहिश। अच्छा मलिक इरफान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, इंचार्ज हैं सिविल लाहौर के, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे प्रोग्राम को दिया। मुझे बताइएगा सर कि आज का इशू बहुत बड़ा है, मिनी पेट्रोल पंप्स के हवाले से क्यों कार्रवाइयां अमल में नहीं लाई जा रही, और अगर लाई जा रही हैं तो उन कार्रवाइयों का जो है वो असर क्यों नहीं हो रहा। ये जो मिनी पेट्रोल पंप्स है इनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है, और अब तो आज हमने एक और नया इंकशाफ कर दिया कि चिंची रिक्शा में भी लोगों ने जो है वो मिनी पेट्रोल पंप लगा लिया है। तो क्या कहेंगे आप इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। तो ये है कि ये अगस्त में हमने 77 जो है वो एफआईआर करवाई है इनके खिलाफ। अच्छा। और नशीब भी कौन सी स्टेट हमने की है और सील भी की है जी, ठीक है ना जी। तो इसके अलावा जो चिंकी रिक्शाज हैं वो भी मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, जो हमें नजर आता है उसे हम उठा के थाने में दूसरा जमा करवाते हैं। अच्छा,
आप इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में ले आए हैं? जी अमल में बिल्कुल हम पहले से ला रहे हैं और मजीद इसे हमने तेज कर दिया। सर तो ला आज रहे की हैं, फुटेज है, ला रहे हैं आप अब अमल में ला रहे हैं या ले आए हैं? ये तो आज की फुटेज है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस मंथ का मैं बता रहा हूँ, अगस्त का आज 31 है, तो इस मंथ का मैं बता रहा हूँ कि 77 हमने FIR की है इनके खिलाफ। जी अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि रिश्वत लेते हुए जो है वो एक सिविल डिफेंस का एहलकार जो है वो लाइव ऐसे बड़े मजे से जो है वो पैसे गिन रहा है, और ये मिनी पेट्रोल पंप जो है वो ऐसे तो नहीं लगते। जाहिर बात है कि कुछ अंदर के लोग होते हैं जो पैसे लेकर बात मामला रफा दफा कर देते हैं। तो ये हमारे पास लाइव फुटेज मौजूद है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये अब दूसरा भाई ने मुझसे ये शेयर किया था, पिक्चर आज शेयर की है, लेकिन इनसे सारा डाटा उसका मैंने बंदे का शेयर किया है। उसे दूसरा जो वो सिविल डिफेंस से फ्री हुआ है, फारग हो गया है, तकरीबन आज से 3 माह पहले फारग हुआ है। लेकिन तो ये जो भाई जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था, अच्छा, तो इन्हें सारा रिकॉर्ड मैंने प्रोवाइड किया था। सिविल डिफेंस का उससे कोई तल्लक नहीं है बिल्कुल। सर तो ताल्लुक नहीं है, वो सिविल डिफेंस का नाम इस्तेमाल करके जो है वो लोगों से पैसे बटोर रहे हैं, आप इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे? नहीं, कार्रवाई तो जारी बात है हम करेंगे। आज इन्होंने मुझे वो सेंड किया है डाटा, ठीक है, तो इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो सिविल डिफेंस का नाम इन्होंने मुझे पिक सेंड की है, हाँ। उसमें एक आम बंदा खड़ा हुआ है, लेकिन उसका क्योंकि पहले ऑलरेडी केस कुछ चल रहा था, जैसे केस चल रहा था तो जैसे मेरी इधर ट्रांसफर हुई है जी, तो मैंने सबसे पहले जो काम किया है मैंने उन लोगों को फारग किया है। सर नहीं, आप इस बंदे को पहचान तो गए ना, आपका ये मौकफ है कि 3 महीने पहले इसको सिविल डिफेंस से फारिग किया गया है तो सिविल डिफेंस का ना? सिविल डिफेंस का था, ये वॉलंटियर है, इसमें आप उन्हीं का बंदा था। इसके पास अभी जो है ना इस्तगासे की पूरी बुक है, ये तो जाके इस्तगासे दे रहा है दुकानों के ऊपर और वहां से पैसे इकट्ठे कर रहा है। जी सर क्या कहेंगे? इसमें तो मेरे नॉलेज में ये चीज नहीं है कि इसके पास इस्तगासे हैं और ये इस्तगासे जाके देता है, तो कहेंगे वो तो इस्तगासे हैं, आप मुझसे जरा शेयर करें ताकि सर आपके नॉलेज में हम ये चीज ले आए हैं कि ये बंदा जो है वो सिविल डिफेंस का है। आपने कहा कि ये बंदा सिविल डिफेंस का था, इट्स मीन सिविल डिफेंस का ही एहलकार था, तो इस जैसे और भी तो बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे जिसका आपको नहीं पता होगा। मैं आपको थोड़ा सा चीज ब्रीफ कर दूं कि हमारे यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल डिफेंस वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे लाहौर में तकरीबन 10 से 15 हजार बंदा ना सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन का है। अच्छा ठीक है, ये जस्ट ऑर्गेनाइजेशन का होता है, हमारा एम्प्लॉय नहीं होते बंदे। अच्छा, लेकिन जैसे मैंने ज्वाइन लाहौर में किया है, हाँ। तो मैंने देखा है कि इन 2 बंदे थे, उनकी कोई कंप्लेंट चल रही थी। अच्छा, उनकी कंप्लेंट चल रही थी, तो आते सबसे पहले जो मैंने ऑर्डर किए हैं, इन दोनों बंदों को मैंने सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन से आउट किया। अच्छा ठीक है, आपने इनको आउट किया है, ठीक है। सर आपको कितना टाइम हुआ चार्ज लिए हुए? मुझे 3 मंथ हो गए इधर चार्ज। 3 मंथ हुए, ठीक है। इन 3 मंथ में आपको ये सारी चीजों का पता है कि कहाँ क्या चीज जो है वो हो रही है और आप उसके बाकायदा तौर पर उस पर एक्शन ले रहे हैं, राइट? जी श्योर। अच्छा सर, ये थोड़ा सा एक्शन ये भी ले लें कि ये जो मुख्तलिफ जगहों पर मिनी पेट्रोल पंप गैर कानूनी तौर पर लोग लगाकर बैठे हैं, इनको मुस्तकिल तौर पर बंद किया जाए। जी श्योर, वो हमने दूसरा ऑर्डर करवाए हैं, तो उसी के तहत अभी हम एक्शन ले रहे हैं जी। ये जो 77 में आपको एक्शन बता रहा हूँ, इसमें हमने लोगों की मशीनें भी कॉन्फिस्केट की हैं। अच्छा, तो वो मशीनें उनको वापस नहीं की गई? अगर हाँ जी, वापस तो नहीं की आपने वो मशीनें उनको अभी तक? ना वापस हमने नहीं की, बिल्कुल। अच्छा सर, वापस कीजिएगा भी नहीं, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बाकायदा तौर पर इस कार्रवाई को तेज किया जाए, और जब आपने ये चार्ज संभाला है और आप अपनी कारकर्दगी जो है वो दिखा रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपके जो अहलकार ये रिश्वत लेने में मुलविस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। हम ऐसी चीजें आप तक पहुंचाते रहेंगे और आपसे मुआवनत की हमें जो है वो तवक्को भी है। श्योर, इसमें जो आपने ये चीज बताई है, मैंने कहा है कि ये अब हमारा कोई भी दूसरा, क्योंकि इसके पास ही बना कार्ड भी हमारा नहीं है, मैंने इस भाई को कार्ड भी सेंड किया है कि हमने उसके कार्ड भी वापस लिया है। ठीक है सर, बहरहाल इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में जरूर लाइएगा। ये नाम इस्तेमाल करके जो है वो इस तरह सरेआम रिश्वत लेने में मुलविस है, कभी तो ये अहलकार था, आप ही का था। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। वैसे तो यहाँ लोग जो है वो जवाब देना भी नहीं करते, लेकिन चले आपने हिम्मत की और 3 महीने हुए आपको चार्ज संभाले हुए, उसके बावजूद भी
आपने कहा कि हमने जो है वो इस पर एक्शन लिया है, तो चलें ये भी बड़ी बात थी, वरना यहाँ तो लोग जो है वो ऑन कॉल आना पसंद नहीं करते, जवाब देना पसंद नहीं करते। क्या कहेंगे शहजाद साहब? डॉक्टर साहब देखें, सैकड़ों की तादाद में जो है मशीनें लग चुकी हैं लाहौर में, और इनके खिलाफ सिर्फ एक महीने में 77 कार्रवाइयां, ये बड़ी इनकी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है। ठीक है, इनको अपनी कार्रवाइयां मजीद बेहतर करनी चाहिए। अगर ठीक है, अगर कोई काम करने वाला ऑफिसर आया है सिविल डिफेंस में, तो सबसे पहले तो उसको चाहिए था कि ये बंदा जो इनके नाम के ऊपर जाके दिहाड़ियां लगा रहा है, इसको आज जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था। अच्छा, पहली बात तो ये, पहले ये प्रोग्राम सारा जरा इनको सेंड कीजिएगा, वो देखें अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम को, और ये जो आपने फुटेज जो है वो इसमें लगाई है बाकायदा तौर पे सिविल डिफेंस के इस अहलकार को, जिसको वो कह रहे हैं कि 3 महीने पहले हमने सस्पेंड कर दिया था। ये डॉक्टर साहब, ये अब की फुटेज है, अब की फुटेज ठीक है ना, ये जो रक्षा है, ये जो चल रहा है, 3 महीने पहले ये सस्पेंड हो गया, ये जी सस्पेंड होने के बावजूद ये जगह जगह आके दिहाड़ियां लगा रहा है। इसके बाकायदा खिलाफ जो एप्लीकेशन है, दरखास्तें हैं, वो बाकायदा मूव की हुई हैं लोगों ने कि हमसे इतने पैसे ले गया, हमसे इतने पैसे ले गया। मेरे पास पूरा इसका रिकॉर्ड है, मेरे पास पूरा प्रूफ है इसका कि ये कितने लोगों ने इसके खिलाफ कितनी कितनी दरखास्तें मूव की हैं डीसी साहब को, कि ये बंदा जो है अभी भी जाके एज ए वर्किंग काम कर रहा है बाहर मार्केट में। साहब एक और चांस दे लेते हैं ना, देखते हैं कि ये इनके खिलाफ आज कार्रवाई अमल में लाते इस हैं, बंदे को आज जेल के अंदर होना चाहिए था, जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था। जो सिविल डिफेंस का नाम इस्तेमाल करके 3 महीने हो गए इसको बाहर ऐसे लोगों से पैसे खींचते हुए, और ये अभी भी कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं। और दूसरी बात देखें, रक्षे ये सरेआम रक्षे फिर रहे हैं। क्या इनको नहीं पता कहाँ रक्षा कौन सा लगा हुआ है? क्या इनको नहीं पता कौन सी कहाँ मशीन लगी हुई है? सर, आईजी पंजाब को कोई अब्यूज करे और वो पागल करार देकर जो पागल खाने पहुंच जाए, और इनको ये ना पता हो कि ये कहाँ मशीन लगी हुई है, पकड़े जाएं और ये उसको अपना एहलकार मानने से इनकार कर दें। आप देखें, जहां इनका ऑफिस है ना सिविल डिफेंस का, उसके साथ ही मोनी रोड है। मोनी रोड के ऊपर चले जाना तो 10 मशीनें तो उधर लगी हुई हैं। इनके दफ्तर के सिर्फ 1 फरलांग के फासले के ऊपर। बात है कि आपके इर्द गिर्द ही गैर कानूनी तो ये कहते हैं कि सिर्फ और आपके नोटिस में नहीं है। वो पंजाबी में कहते हैं गोंगलू तो मिट्टी झाड़ने वाली गल। बहरहाल जी, हम हकीकत दिखाते रहेंगे और आपको बताते भी रहेंगे। ये मिनी पेट्रोल पंप्स का गैर कानूनी धंधा, ये धंधा है, इसको बंद होना चाहिए। ये काम नहीं है, इससे कोई सवाब नहीं मिल रहा कि आप लोगों की कोई खिदमत कर रहे हैं। ये गैर कानूनी काम है जो कि किसी भी हादसे का बाइस बन सकता है। इसलिए कानून नाफिज करने वाले इदारों से हमारी अपील है कि आप इस गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप के धंधे को बंद करवाएं और बाकायदा तौर पे उन एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं जो सिविल डिफेंस का नाम इस्तेमाल करके लोगों से जाकर रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। क्योंकि कैमरे की आंख कहीं से भी आपको देख सकती है। हमारे रिपोर्टर्स पूरे पाकिस्तान में फैले हैं और हम हर चीज पर नजर रखते हैं। हमारी हर चीज पे फोकस होता है कि कहां कौन सी बेजाब्तगी हो रही है। और ये प्रोग्राम पूरा सच कोहिनूर न्यूज का दिखाता है आपको वो सच जो कोई और प्रोग्राम नहीं दिखाता, करता है वो इंकिशाफात जो कहीं नहीं होते। क्योंकि पूरा सच बोलने के लिए हौसला भी उतना ही बुलंद रखना पड़ता है कि इतना आसान काम नहीं होता। अपनी जान पर खेलकर जो है ये चीजें दिखानी पड़ती हैं। हमें बड़े थ्रेड्स भी आते हैं, हमारे पीछे लोग दुश्मन भी बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जज्बा जो है वो एक गरीब आदमी के लिए, गरीब आदमी जो लुट रहा है यहाँ पे इस मुल्क में, पाकिस्तान में बर्बाद हो रहा है, उसके लिए बुलंद होता है कि चले शायद हमारे आवाज उठाने के ऊपर डॉक्टर साहब इख्तिताम करेंगे आज का, नोटिस ले लें जी। हम ही को जुर्रत इजहार का सलीका है, सदा का कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे। ये आवाज इसी तरह निकलती रहेगी, हम ही बोलेंगे। इसी तरह ये जो है ये हम सच दिखाते रहेंगे और लोगों को जो हकीकत के जो पर्दे हैं हकीकत से वो उठाते रहेंगे और जो लोगों से इन चीजों को आशना करवाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपका, नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त बस यहीं तक। प्रोग्राम करने का मकसद है, मैं बारहा कहती हूँ कि हमारा प्रोग्राम करने का मकसद जो है वो तनकीद नहीं है, तनकीद बराए इस्लाह है। और जब आप इस्लाह की तरफ आते हैं तो आपको बहुत सी बातें फेस करनी पड़ती हैं जो हम करते हैं, लेकिन फिर भी हम आला हुकाम तक ये आवाज पहुंचाते हैं और पहुंचाते रहेंगे। और ये बड़ी बात है कि आला अफसरान हमसे वादा करते हैं और उस चीज पर अमल पैरा होकर जो है उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ प्रोग्राम करते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, उस पर एक्शन भी होता है। तो अगर आपके भी इलाके में कोई ऐसी ही बेजाब्तगी, कोई कारकर्दगी जो है वो हो रही है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी आवाज आला हुकाम तक पहुंचाई भी जाएगी और आपको रिलीफ भी दिलवाया जाएगा। ये वादा नहीं है, ये कोशिश है, क्योंकि वादे वफा नहीं होते, कोशिशें रंग ले आती हैं। मुझे इसी के साथ इजाजत दीजिएगा। कल फिर सेम टाइम सेम चैनल आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।